एक सच बात है कि आप अपना भविष्य तय नहीं करते, बल्कि आपकी आदतें आपका भविष्य बनाती। सीधा कहूँ तो अच्छी आदतें ही आपका जीवन अच्छा बना सकती है। इसलिए आपको अगर अच्छा जीवन और सफलता चाहिए तो आपको अच्छी आदतें अपनानी होगी। आप कहोगे कि मैंने तो कह दिया कि अच्छी आदतें अपनाओ या बनाओ, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूँ कि किसी भी आदत को बनाना इतना भी आसान नहीं, यहाँ तक कि आपने कई बार प्रयत्न भी किया होगा, लेकिन ज़्यादातर बार फेल हो गए होंगे। पर किसी भी आदत को प्रैक्टिस करके बनाया जा सकता है। पर सवाल उठता है कि कब तक हम किसी भी आदत को बनाने के लिए प्रैक्टिस करें या कितने दिन में उस आदत पर टिके रहें जिससे वो आदत हमेशा के लिए बन जाए। इसका जवाब है 21 दिन। 21 दिन का नियम। अगर आपको कोई भी आदत डालनी है तो आपको 21 दिन हैबिट थ्योरी का उपयोग करना होगा। आप जो भी आदत बनाना चाहते हो उसे लगातार 21 दिन तक करो। जैसे कि अगर आपको सुबह 6 बजे उठने की आदत डालनी है तो कल से ही सुबह 6 बजे उठना शुरू कर दो। हो सकता है कि आपको शुरुआत में थोड़ी तकलीफ हो या आपको यह नई आदत डालने में थोड़ी मुश्किल आए, लेकिन आपको अपनी यह आदत लगातार 21 दिन तक करते रहना है। आप देखेंगे कि 21 दिन के बाद आप अपने आप सुबह 6 बजे उठने लग जाएंगे। जितनी मेहनत आपको पहले दिन करनी पड़ी थी उतनी आपको 22वें दिन नहीं करनी पड़ेगी। पर यहाँ सवाल उठता है कि 21 दिन ही क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को बदलने या कोई नई चीज़ को स्वीकार करने में 21 दिन लगते हैं, और ये बात सच है। असल में जैसे जैसे हम कुछ नई चीज़ें लगातार करते हैं तो वैसे वैसे हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स बदलने लगते हैं और कुछ नए बनने लगते हैं। साथ ही जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे आपके लिए वह आदत सरल बनती जाएगी। इस तरह से अगर आप 21 दिन तक किसी भी कार्य को सतत करते हैं तो वह आपके सिर्फ शारीरिक स्तर पर ही नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी बदलाव लाता है। इस घटना को अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अगर आप कोई भी काम पहली बार करते हैं तब उस पर पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे कि अगर आप पहली बार बाइक चलाना सीख रहे हैं तो आप पूरी तरह से उस पर ध्यान देंगे, लेकिन जब कुछ समय के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप बाइक चलाना सीख जाते हैं तो आप किसी से बात करते करते भी बाइक चला सकते हैं। यह कैसे होता है? हमारे मन के 2 भाग हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। जब हम बाइक पहली बार चला रहे थे तब यह सब हमारे लिए नया था। इस वजह से वो सारी प्रतिक्रियाएं चेतन मन में हो रही थी या चेतन मन द्वारा की जा रही थी। लेकिन हमने यह काम बार बार किया, इस वजह से यह सारी क्रियाएं हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो गई। इसी वजह से अवचेतन मन अपने आप उस कार्य को कर देता है और हमें वह कार्य करने में किसी भी तरह की मेहनत नहीं लगती। चलिए एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि आप सुबह उठकर सबसे पहले हाथ में ब्रश ही लेते होंगे, या उन लोगों की बात हो रही है जो ब्रश करने से आलस नहीं करते। क्या कभी आप उठकर सोचते हैं कि आज मुझे ब्रश करना है, या फिर क्या आप ब्रश लेते वक्त पूरा ध्यान उस पर लगाते हो? नहीं, क्योंकि यह क्रिया आप कई समय से या कई बार कर चुके हैं। इस वजह से यह आदत आपके दिमाग में बैठ गई है या कहीं अवचेतन मन में चली गई है। इस वजह से यह आपके लिए आम सी बात है, पर नई आदत बनाना इतना भी आसान नहीं। अब तक आपने सोच लिया होगा कि अगले 21 दिन में कई सारी आदतें बना लूंगा, पर यह आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप एक साथ बहुत सारी आदतों को बनाने में लग जाओगे तो होगा ये कि ज़्यादा आदतों की वजह से आप किसी एक आदत पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाओगे। इससे कोई भी आदत 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी, और जब आदत टूटेगी आप भी वहाँ से उसे छोड़ देंगे। क्योंकि किसी भी आदत को बनाने के लिए सबसे कठिन काम होता है उसे शुरू करना। अगर आप किसी भी आदत को शुरू करते हैं तो आपको उस आदत को 50% तक हासिल कर लिया या कर लेना होता है। यह लाइन कई महान लोगों द्वारा बोली गई है, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप किसी भी एक आदत को अपना लक्ष्य बनाएं और उस पर डटे रहें। पर सिर्फ यही एक कठिनाई नहीं है जो आपके लिए मुसीबत बनेगी। जब आप किसी भी आदत को बनाने का निर्णय लेंगे तभी अंदर से आवाज़ आएगी। जैसे कि अगर आप सुबह 6 बजे उठने का निर्णय लेते हो तो कुछ इस तरह के विचार या कुछ इस तरह की आवाज़ें आपके अंदर से आने लगती है। क्या करेगा सुबह उठकर? तुझसे नहीं होगा, रहने दे। क्या तू सच में सुबह उठ पाएगा? लेकिन ये सिर्फ आपके मन के फालतू के विचार हैं जो आपको अपने लक्ष्य या कहीं आदत से भटकाने के लिए आए हैं। अगर आप एक बार इस जाल में आ गए तो खुद पर शक ही करते रहोगे और इसी में आपका मनोबल टूट जाएगा और निश्चित की हुई आदत भी धज्जियां उड़ जाएगी। तो इससे बचने का रास्ता ही क्या है? जवाब सिंपल है, आप इस तरह के विचारों पर ध्यान ही ना दो। क्योंकि आप जितना ध्यान ऐसे विचारों पर केंद्रित करोगे आपके मन में और भी ज़्यादा ऐसे विचार आते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे आपके 2 या 3 दिन बीतेंगे फिर से अंदर से आवाज़ आएगी, तेरी मेहनत वेस्ट जाएगी, इससे सिर्फ समय बिगड़ेगा, ऐसे फालतू का काम करने से अच्छा कुछ और ही कर ले। निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि आपके मन में कौन से विचार आएंगे, पर इसी तरह के कुछ होंगे।
इन सारे फालतू विचारों से बचने का एक ही तरीका है कि आप आदत बनाने से पहले तय कर लें कि आप यह क्यों कर रहे हैं। जैसे कि मैं क्यों सुबह उठना चाहता हूँ, उठकर मैं क्या करूँगा, क्या मैं व्यायाम करने के लिए जल्दी उठना चाहता हूँ। हो सके तो आप यह कांड किसी पेज पर लिख लें, क्योंकि जब भी आप खुद पर शक करेंगे, अपनी आदत पर से विश्वास कम हो जाएगा, तब यह चीज़ आपको मोटिवेशन देगी। क्या आपने कभी एफर्मेशंस के बारे में सुना है? हम खुद को कुछ सकारात्मक बातें कहें, उसी को एफर्मेशन कहते हैं। जैसे कि आप खुद को कहेंगे, मैं ये कर सकता हूँ, मैं हमेशा रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ। कुछ लोगों को यह बात बचकानी या फालतू लगती है, लेकिन जब हम कई बार अपने मन को कोई कार्य के बारे में या किसी चीज़ के बारे में या किसी चीज़ को पाने के लिए कहते हैं, तब उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। साथ ही हमें ऊर्जा का एहसास होता है। इसलिए जब आप 21 दिन नियम या 21 डेज हैबिट्स पर कोई आदत बनाओ, तो इस पद्धति का जरूर उपयोग करें।